फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया को खत, फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब। इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने के बाद तोशाखाना केस का फैसला महफूज किया था। इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना के रिकॉर्ड्स अवाम के सामने लाने का मुतालबा। तोशाखाना रेफरेंस की खुली समाअत की जाए। इमरान खान हुक्मरानों को चैलेंज भी देते रहे। कहना था जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियाँ ली। चंद रोज़ में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ। सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहा हूँ। इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खिताब। कहा, मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। एक तरफ कौम और दूसरी तरफ चोर खड़े हैं। आपका कैप्टन मुकाबला करेगा। सब ने मेरी टीम बनना है। आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला चैंपियन होता है। मेरा नाम सुनकर चोरों की कांप पे टांग जाती है। हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकती है। जहां थ्रेट्स हैं वहां इक़दामात करें। जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी मुदाखलत करेंगे। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज हैं। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आए। हमारा काम तवाज़ुन रखना है। आज़म सवाती की ज़मानत होगी या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की स्पेशल जज आज फैसला सुनाएंगी। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज कर लिया था। बाबर ऐवान का कहना था, आज़म सवाती ने ट्वीट करके अपनी आज़ादी राय का इजहार किया। इनके बयान से क्या कोई बगावत हुई? ऑडियो लीक की तहकीकात। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। चेयरमैन PTI ने मजीद ऑडियोज़ को लीक करने से रोकने की भी दरख्वास्त कर दी। कहा, वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डाटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक को गैर कानूनी जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। वज़ारत दाखिला, दिफा, IT, इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इमरान खान की इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। 150 इस्तीफे देने का दावा किया जाता है। कहाँ है इस्तीफे? ले आए तो भी कबूल करते हैं। एक फ़र्द MNA है, फिर रुकन कौमी असम्बली का इंतखाब कैसे लड़ सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। रद्द-ए-अमल में असद उमर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं एक MNA दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, तो इन्हें आइन का आर्टिकल 223 पढ़ना चाहिए। फारूक सत्तार आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। कई बार दावत दे चुका। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पार्टी इजलास के बाद इजहार ख्याल। MQM राब्ता कमेटी इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार। ख्वाजा इजहार बोले, कोई भी कराची के मसाइल पर बात नहीं करता। सिंध हुकूमत से शहर के वसाइल वापस लेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सारे टास्क मुकम्मल। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीफ। आज ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी घर की क़यादत में वफ़द की शिरकत। रात 8 बजे तक फैसला सुनाया जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है। पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।